नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगड़ी, टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम पहुंचे हैं जो अपने खेतरी रोड जो है, चिड़ावा से जो खेतरी रोड जाता है उसी के ऊपर जो आरपीएम स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो हम दोबारा से यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कारण है, क्या बात है। यहाँ पर जो टीचर हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले शायद ही नज़र आए हैं यहाँ पर, कि बहुत ही बच्चों को इम्पोर्टेंट आगे जो बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। यहाँ पर देखिए जैसे 12वीं क्लास का जो यहाँ पर जो रिजल्ट था उसमें भी टॉप किया है, और जो 10वीं क्लास का जो रिजल्ट था उसमें भी यहाँ से टॉप किया है। उसके बाद उसी से भी नहीं, उससे आगे देखिए जो नेट की जो परीक्षा दी उसमें भी यहाँ जो आरपीएम जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनका जो यहाँ पर चयन हुआ है। और यहाँ पर क्या कारण है, किस प्रकार से यहाँ पर जो मतलब कि टीचर पढ़ाते हैं, किस प्रकार से इनकी जो तैयारी कराते हैं, हम उन टीचरों से बात भी करेंगे। जो प्रिंसिपल जो यहाँ के जो गुरुजन हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जो गुरुजन जो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी हम बातें करने की कोशिश करेंगे। मौजूद यहाँ पर जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो डायरेक्टर सर हैं वो भी जो यहाँ पर हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं गुरुजन जो मुरारी लाल जी हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही उन्होंने नाम रोशन किया है, उनके बच्चों ने भी बहुत बढ़िया जो नाम रोशन किया है। तो हम यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं और जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आरपीएम स्कूल ने बहुत ही लक्ष्य प्राप्त किया है। जो 12वीं क्लास का था तो उसमें भी, और 10वीं क्लास का रिजल्ट था उसमें भी, और उससे भी नहीं। अभी देखिए आपके सामने जो मैं बातें करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास में मौजूद गार्जियंस बैठे हैं और जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने नेट की परीक्षा में जो हासिल किए, प्राप्तांक किए हैं, जो सफल हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं करता हूं माननीय श्रीमान प्रिंसिपल जी गुरुजी से। नमस्कार जी गुरुजी। हाँ नमस्कार सर। गुरुजी पहले अपना नाम बताओ। सर मैं मुकेश कुमार जांगिड़। हाँ जी। तो गुरुजी जो अपने आरपीएम स्कूल में सुनने में आया है कि मतलब कि 12वीं क्लास का रिजल्ट बहुत टॉप रहा है, और 10वीं क्लास का रिजल्ट है वो भी टॉप रहा है, और उसको छोड़ के भी उससे भी ऊपर लक्ष्य प्राप्त किया है। जो अपने जो पढ़ने वाले जो छात्र थे जिन्होंने नेट में जो हासिल किया है, जो चयन हुआ उनका, तो गुरुजी कारण क्या है, इसको अलग से पढ़ाते हो, क्या करते हो? सर इसमें वास्तविकता ये है कि हम बच्चे को शुरुआत से 11वीं क्लास और ऐसी स्थिति में उस बेस को हम मजबूत बना करके, और जब उसको कोर्स करवाते हैं तो फिर बाद में वो बच्चा जो है वो कहीं सिलेबस में अटकने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसका पूरा का पूरा फंडामेंटल पूरा सब्जेक्ट सब क्लियर हो जाते हैं। तो यानी शुरू से ही मतलब आप गाइडेंस करने लग जाते हो? बिल्कुल 11वीं क्लास से ही उनका जो सब्जेक्ट जब चयन करते हैं बच्चे, बायो लेते हैं तो बेटा उनका बच्चे हैं तो आईआईटी वाला जो टारगेट होता है वो होता है उनका। तो वो शुरुआत से ही जैसे 11वीं में सब्जेक्ट का चयन होता है, उसी के साथ हम अपनी जो टीम है और बच्चे हैं उन बच्चों को बेसिकली हर चीज़ों से जोड़ करके और पूरा का पूरा जो नॉलेज है ना वो उन तक हम पहुंचाते हैं, और उनको उसके बारे में कोई भी अनभिज्ञता नहीं रहती है। वो पूरा बिल्कुल डाउट भी उनके क्लियर होकर के और वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो गुरुजी आप भी ये बताओ, जो स्कूल टाइम में ही पढ़ाते हो बच्चों को या अलग से भी कुछ पढ़ाते हो इनको? नहीं, स्कूल टाइम में। बाकी उसके अलावा अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई ऐसा कोई उनको टॉपिक होता है तो उसको जैसे ही उचित समझते हैं उसको घर पे जा करके या फिर बाद में स्कूल टाइम के अतिरिक्त उनको रुकवा करके जैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको जो इतना लक्ष्य इनको जो आपने प्राप्त किया है और करवाया है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और ऐसे ही आप मतलब कि लक्ष्य प्राप्त करते रहना और करवाते रहना, ताकि जो और गार्जियन से उनका भी मनोबल बढ़ता रहे। तो डायरेक्टर साहब जो हमारे पास में है मैं उनसे भी बातें करता हूँ। गुरुजन नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, तो गुरुजन पहले तो जो अपना नाम बताओ दर्शकों को। महेंद्र गुजर। अच्छा गुरुजी, जो ये मेहनत जो करते हैं बच्चे, इनको किस प्रकार से गाइड करते हो आप? सर बच्चों को हम एक ही बात शुरुआत से देखो, 3 साल ही हमारे संस्था को ओपन हुए हैं, और जो बेटी अभी नीट में 672 मार्क्स लेके आई है पूनम वालिया, ये बेटी हमारी 12th की फर्स्ट टॉपर बच्ची थी। फर्स्ट बैच जो हमारा था 2022 का, उसकी टॉपर बच्ची पूनम वालिया ही थी। और इस बेटी ने कमिटमेंट कर दिया था उस दिन कि सर ये भी है और आप जल्दी से जल्दी अपना प्राइज़ वगैरह का वो कीजिए, और बहुत जल्दी मैं आपको नीट में सिलेक्शन देने वाली हूँ। तो देखिए आप 3रे साल में डॉक्टर बना दिए, और 2 बच्चे हमारे निखिल और दीपक कुमाऊत हैं, वो दोनों जेई क्लियर कर चुके हैं, तो इंजीनियर बन चुके हैं। और अभी जस्ट बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें सर स्टेट फर्स्ट रैंक हासिल किया हमने बायो स्ट्रीम के अंदर। तो 3 साल के अंदर ही जो संस्था स्टेट टॉप कर रही है, डॉक्टर दे रही है, इंजीनियर दे रही है, इसका मतलब खास बात ये है कि जो जितने भी स्टाफ, सबसे बड़ा जो क्रेडिट इसका है मैं सभी स्टाफ साथियों को देना चाहता हूँ कि वो जी जान से मेहनत करवाते हैं। फिर हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे उस पर पूरा खरा उतरते हैं, वो भी 100% अपनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों की मेहनत, स्टाफ की मेहनत, गार्जियन की मेहनत सारी मिल के ना, ये तीनों का जो संजोग है, तीनों की मेहनत है जो हम इसको अचीव कर रहे हैं। और ये मैं बच्चों को एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि बेटा आप हमेशा है ना सत्य, ईमानदारी और उत्तम जो चरित्र है
उस पर फोकस कीजिए, सफलताएं आपके कदमों में होगी। और हमारे बच्चों ने, हमारी टीम ने उसका पूरा फॉलो किया है और आप देखिए आज सफलता इन बच्चों के कदमों में। तो यही मेन चीज़ है सर कि हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाएं, ईमानदारी से काम करें और हमेशा चरित्र है ना वो बड़ा उत्तम दर्जे का होना चाहिए। तो ये सारा जो हासिल हुआ है ये सभी उसी चीज़ के कारण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो यहाँ पर हमारे पास में मुरारी लाल जी जो गुरुजी हमारे पास में मौजूद हैं, जो मैं उनसे गुरुजी से बात करूँगा। देखिए एक तो अचरज की बात जो बताऊँगा मैं आपको, तो गुरुजी देखिए जो पढ़ाई के समय में, वैसे बीएड करते समय में इनकी जो बताया जाता है कि जो आंखें थी वो नम हो गई, तो उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत न हारने के बाद भी इन्होंने बहुत लक्ष्य प्राप्त किया है। उसके बाद में मतलब कि सरकारी टीचर आज जो गंडावा के स्कूल में जो मौजूद जो है गुरुजन हैं, मैं यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ गुरुजी से। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी पहले मैं तो मुरारी लाल और गंडावा स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जीवन बिल्कुल संघर्ष में है। और जिस प्रकार मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया था, मेरे बच्चों ने भी उसको ग्रहण किया और उन्होंने भी वही चीज़ साकार की जो मैंने की थी। मेरी आंखें 2003 में चली गई थी, मेरी एजुकेशन बीए थी, लेकिन अंधेरे जो आंखें चली गई, संसार चला गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और फिर मैंने बीएड की, फिर पीजी की और आज सेकंड ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड, आज वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और ईश्वर की कृपा रही तो डीपीसी 6 महीने में मैं प्रिंसिपल के पद पर कर्मोन्नत होने की पूर्ण संभावना है ना। तो जीवन के अंदर कोई भी असंभव नहीं है। जैसे ही मेरे बच्चे 11th क्लास में हुए तो मैंने दोनों बच्चों को, महेंद्र जी ने जब अपनी पाठशाला खोली थी और मैंने दोनों बच्चों को इनको सौंप दिया कि महेंद्र जी मैंने आपको दोनों बच्चे सौंप दिए हैं, इनका भविष्य अब आपके हाथ में है। मेरा जो कर्तव्य है, माता पिता का जो कर्तव्य है, मैं पूरी कर्तव्य और निष्ठा से पूरा करूंगा, लेकिन जो बच्चे का एजुकेशन है उसकी नींव है वो आपके हाथ में है। और इन्होंने तन मन से और इनकी टीम ने जो इन्होंने कार्य किया, बच्चों की नींव मजबूत, कहते हैं कि जिस मकान की नींव मजबूत होती है तो उस पर कितनी भी मंजिल बना लो वो कभी हिलती नहीं है। तो वो कार्य महेंद्र जी ने किया, उन्होंने बच्चों को तन मन से पढ़ाया, इनकी टीम ने पढ़ाया और बच्चों ने भी महेंद्र जी का दिल खुश किया। और पूनम ने 12वीं क्लास में जो यहाँ पर आके 12वीं टॉपर रही और उसके जस्ट अगले साल योगेंद्र ने भी अच्छे मार्क्स लेकर अपना उत्तीर्ण अच्छे नंबरों से, और इन्होंने भी गुरुजी का खुश किया। और अब दिल से गुरुजी को जैसे ही 1 ईयर्स में बच्चों ने जैसे आरपीएम में पढ़े, यहाँ टॉपर रहे, उन्होंने जैसे ही सिक्कर में और गुरु कृपा में कोचिंग और फिर तुरंत ही इनका सिलेक्शन और अच्छे नंबरों से इन्होंने डॉक्टर में सिलेक्शन ले लिया है और अब कॉलेज लाइफ है उसमें भी अच्छा कार्य करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो गुरुजी जो आरपीएम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा यही कहना है कि जो गुरुजी बताते हैं उसको तन मन से ग्रहण करें और आपकी कर्म ही पूजा है। यदि आपने कर्म तन मन से किया है तो निश्चित रूप से सफलता स्वयं आपके पास चलकर आएगी। धन्यवाद। तो सर जी ये बताओ, जो महेंद्र जी जो गुरुजी जो पढ़ा रहे उससे आप संतुष्ट हो? खूब बढ़िया। इन्होंने अपने जो बच्चों को एजुकेशन दी है उस एजुकेशन में इन्होंने मुझे ये भी कहा बच्चों को, यदि मुरारी जी घर पे आके भी कि मुरारी जी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं अपनी टीम से जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे बच्चों की प्रॉब्लम तुरंत सोल्व कराऊंगा। मैं महेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि बच्चों ने जो प्रॉब्लम थी वो इनको बताई और उन्होंने उस प्रॉब्लम को हल भी किया और सफलता भी प्राप्त की। धन्यवाद बताने के लिए। बीच में शायद मैं एक बात और पूछूंगा, प्रिंसिपल जी गुरुजी जो हमारे पास हैं मौजूद, उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। गुरुजी जो आपने जो आप जो नेट के में जो चयन हुआ है बच्चों का, वो कितने बच्चों का हुआ है? सर इसमें टॉप तो है अपने पूनम वालिया जिसने 672 अंक प्राप्त किए 720 में से। सेकंड है इन्हीं का छोटा भाई योगेंद्र वालिया, इसने 661 अंक प्राप्त किए हैं। उसके साथ ही तीसरा जो है वो है 641 नीरज शर्मा, 642 नीरज शर्मा, तो वो तीसरा है। और आपको अचरज की बात तो ये बताऊंगा मैं सर कि इस फाउंडेशन के नाम के ऊपर जो अपने शहर में आज चारों तरफ जो हो रहा है वो वास्तविकता से हटके है। जबकि हम एक बात कहते हैं कि जो भी फाउंडेशन है वो बच्चे का हम 11th क्लास से जैसे क्लासों के साथ में करते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है, तो फिर वो बच्चा अपने आप ही कंपटीशन में अपने आप को लाके खड़ा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उस सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते के ऊपर चल करके हम गार्जियन से किसी प्रकार की न तो कोई ठगी करना चाहते हैं, न उनको कोई ऐसा झूठा दिलासा दिलाते हैं।
और ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार से अपना जो कार्य है वो सच्ची ईमानदारी से करके और उनको एक बेहतर परिणाम और लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, और वो हमने करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।